एक बार एक काम कर रहे हैं, पहले जितना एफएम में ये वाले चैप्टर में पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले आपके सामने एक बार फ्रेश लिख दे रहा हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा क्यों है यार? थोड़ा सा गेट वेट ओपन कर दो ना यार। ऑन है, ऑन है, ऑन है। अच्छा फैन। हाँ तो उठ के करना भाई। चलो, अपन ने क्या पढ़ी थी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्विंग खराब है उसका, नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन ने शुरू किया था, बोलो हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक चीज हमने सबसे पहले पढ़ी थी, केडी। क्या पढ़ी थी? केडी, याद है क्या? केडी इरिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों होते हैं, याद है क्या? इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू वन माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, राइट। और अगर रिडीमेबल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन टू इंटू 100। ये क्या हो गया? केडी रिडीमेबल वाला। कौन सा? रिडीमेबल। यहां तक हो मेरे साथ? फिर हमने पढ़ा था केपी, याद है? केपी क्या था बताओ? पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कोई लफड़ा नहीं। अच्छा, और रिडीमेबल है तो पीडी प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन टू इंटू। इन दोनों से आंसर क्या आता है? बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है। और बिफोर टैक्स अगर निकालना है तो जो भी आफ्टर टैक्स आया है डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स रेट। इतना मैंने आपको करा दिया था, हाँ यानी बोलो पक्का। फिर हम आए थे काय में? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पहला मॉडल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कैपम मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। याद आ रहा है? फॉर्मूला बोलो क्या था? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। याद है? आर एम माइनस आर एफ को रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। लॉजिक मैं आपको पूरे बता चुका था लास्ट क्लास में, हाँ या ना बोलो। अगर किसी का छूटा है तो पहले पिछली क्लास देखिएगा। कैपम इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अच्छा, दूसरा मॉडल था कौन सा? डिविडेंड यील्ड मेथड। नाम याद रखना, डिविडेंड यील्ड मेथड। नाम से समझ में आ रहा है डिविडेंड के लिए काम करते हैं। डिविडेंड के लिए काम करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, यही है। गुड। अर्निंग यील्ड का मेथड की फॉर्मूला क्या है? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ठीक है क्या? एक बार ग्रोथ वाला था अपना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ये बचा है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। चलो, एक बार फिर से मैं प्रॉपर बता दे रहा हूं आपको। डिविडेंड यील्ड मेथड क्या बोलता है? डिविडेंड यील्ड मेथड क्या बोलता है? आज मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं? याद करो, मैंने बताया था अगर मैंने शेयर खरीदा 150 रुपए का, कितने खरीदा? 150 रुपए। और उसकी मार्केट प्राइस हो गई है 250 रुपए। मार्केट प्राइस कितनी हो गई है? 250 रुपए। आई रिपीट, अगर मैंने शेयर खरीदा कितने का? 150 रुपए का, और उसकी मार्केट प्राइस हो गई है 250 रुपए। तो आप मुझे बताओ आज कितने पैसे लगे हुए हैं मेरे शेयर पे? 150 या 250? क्यों 250? खरीदा तो मैंने 150 का था। आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 250। अगर बेच के निकालूंगा तो कितने आएंगे हाथ में? 250। तो कितने पैसे लगे हुए हैं? 250। बोलो हाँ या नहीं। तो हमेशा मार्केट प्राइस लेते हैं, क्लियर है क्या? मैंने खरीदा 150 का था, आज की मार्केट प्राइस 250 है, तो मार्केट में मेरा पैसा 250 लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर क्या करेंगे? डीपीएस, कितना पैसा मिला? कितना पैसा मिला? मुझे एक शेयर पे डिविडेंड मिला है, मान के चलो कितना मिला है? 10 रुपए। कितना मिला है? 10 रुपए। तो मेरा डिविडेंड यील्ड के हिसाब से मेरी कितना के हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, कितना आएगा बताओ? अभी ग्रोथ वाला नहीं बताया, नॉर्मल बताया। डिविडेंड यील्ड कितना आएगा बताओ? हाँ, 4%। बेटा, डेड बॉडीज, सारे लोग मेरी तरफ ऐसी आंखें घुमा के देख रहे हैं। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, ये क्या आ गया? डिविडेंड यील्ड। क्या आ गया? डिविडेंड यील्ड। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ।
अगला क्या है तुम्हारा अर्निंग यील्ड, अगला क्या है तुम्हारा अर्निंग, वही कितना पैसा फंसा हुआ है वही बात है, लेकिन यहाँ पे डीपीएस की जगह क्या लेंगे, ईपीएस। मैंने इसका लॉजिक आपको क्या बताया था, जो इन्वेस्टर है, जो क्या है, इन्वेस्टर है, पहले वाले ने पैसा लगाया शेयर में डिविडेंड की लालच से, किसकी लालच से, डिविडेंड, तो उसका रिटर्न किसके हिसाब से देख रहे हैं, डीपीएस के हिसाब से, बोलो हाँ या नहीं। दूसरा शेयर होल्डर बोलता है यार कंपनी अगर कमा रही है, कंपनी अगर कम, ओए यहाँ सुनोगे, कंपनी अगर कमा रही है, भले डिविडेंड बांट रही हो या ना बांट रही हो, कमा रही है मतलब आज नहीं तो कल पैसा मेरे को मिलेगा, चाहे इस रूप में चाहे उस रूप में। तो इसलिए बोला कि मुझे कंपनी की कमाई से मतलब है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया शेयर में, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। क्या हो जाता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। हाँ या ना बोलो। 2 मिनट का समय लेके, 2 मिनट का समय लेके मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन जो आप कर चुके थे भले, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दोगे, ये वाले क्वेश्चंस को रिपीट करो जल्दी, इलस्ट्रेशन 8 और 9 को। कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच के, मार्केट प्राइस कितनी है 160, और डिविडेंड कितना दिया है 8 पर शेयर, डिविडेंड कितना दिया है 8 पर शेयर, तो 160 रुपए फंसे हुए हैं एमपीएस, और बदले मिले कितने हैं 8 रुपए इंटू 100, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, सॉरी 5% क्या आ गया तुम्हारा के, 5% क्या आ गया तुम्हारा के, फॉर्मूला क्या हो गया बोल के बताओ, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। अच्छा अर्निंग यील्ड मेथड क्या होता है, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वही आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स करेंगे जैसे अपन बाकियों में करते थे, ठीक है। एक बार ये है आपके सामने क्वेश्चन, 1,000 इक्विटीज ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, इट हैज अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 160, एमपीएस कितना दिया हुआ है 160, आपको केई के बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों निकालनी है, टैक्स रेट दिया है 50%, टैक्स रेट दिया है 50%। सबसे पहले ईपीएस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ईपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट कितना है बताओ 10,000, प्रॉफिट कितना है 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1,000, कितने पे है 1,000, तो पर शेयर कितना आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कितना आएगा 10 रुपए, ये क्या हो गया ईपीएस, क्या हो गया ईपीएस, अरे हाँ ना बोलना यार, एमपीएस कितना हो गया 160, कितना हो गया 160, डिवाइड करो 10 डिवाइड बाय 160 इंटू 100, 6.25, ये क्या आया है आफ्टर टैक्स, क्या आया है आफ्टर टैक्स, इसी को बिफोर टैक्स कन्वर्ट करो 12.5, चलेगा क्या, हो गया। एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, अ कंपनी हैज, a company has EBIT, EBIT समझते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी हैज EBIT ऑफ ₹5 लाख, EBIT, a company has EBIT of ₹5 lakh, debt 10% debt, 10% debt of ₹10 lakh, ठीक है, 5% प्रेफरेंस कैपिटल, 5% प्रेफरेंस कैपिटल of 8 lakhs, tax rate 50%, and equity shares, and 50,000 equity shares of ₹10 each, लिखा। के निकालना है यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड, कैलकुलेट के यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड।
अब आइयो, कितना आया बताओ बेटा निकिता, कितना आया? क्या क्यों नहीं बन रहा यार? नालायकों, बचपन में पढ़े होगे। ईबीआईटी कितना है ये बताओ पहले, मैं बता ही रहा हूँ पूरा। ईबीआईटी कितना है ये बताओ। 5 लाख। डेट कितना है? 10 लाख का डेट है। 10 लाख का डेट है। कितने परसेंट वाला? 10% वाला। यहाँ देखो प्लीज। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा आप मुझे बताओ। 10 लाख का 10% कितना लगेगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 4 लाख। ईबीटी। राइट। इसके बाद क्या माइनस होगा? टैक्स। कितना टैक्स माइनस हो जाएगा? 50%। कितना परसेंट टैक्स माइनस हो जाएगा? 50%। तो 4 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक ठीक है। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। कितने प्रेफरेंस डिविडेंड थे? प्रेफरेंस कैपिटल कितनी थी? 5%, 8 लाख की, राइट। तो 8 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 40,000। राइट। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितनी आ जाएगी? 1,60,000। हाँ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 50,000 शेयर्स थे। तो ईपीएस निकाल लो, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 50,000। 50,000 शेयर्स ऑफ 10 नीचे, लेकिन हमें तो पर शेयर निकालना है तो हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल थोड़ी करते हैं। अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा बताओ फटाक से। सॉरी, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया? मार्केट प्राइस मैंने नहीं दी थी। दी की नहीं दी? आई एम सॉरी। क्या बात सच में आ रही है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज, मान के चल लो, 120 रुपए। कितनी है बेटा? चलो और कम ले लो, 90 रुपए। ठीक है ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी ले लो? 90 ले लो। कितनी ले लो? 90। अगर ईपीएस तक आ गया था तो आपने सही किया था, हाँ या ना बोलो। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कर दोगे तो 3.21 डिवाइडेड बाय 90 × 100। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 3.55%। कितनों को अभी समझ में आ गया? हाथ उठाओ। कुछ रॉकेट साइंस थी क्या? अरे हाँ ना बोलो ना यार, हाँ बोल रही, रॉकेट साइंस थी? नहीं थी ना? क्या है फॉर्मूला बोलो। ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। क्या है? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। चलिए आगे बढ़। अच्छा, ये आफ्टर टैक्स था फॉर एग्जांपल। बिफोर टैक्स करना हो तो क्या कर दोगे? 3.55 डिवाइडेड बाय 50%। बेटा 80 आया? नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा? ईबीआईटी का समझ नहीं आया? एक चीज होती है ईबीआईटी, वो होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक समझ आया? अब उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या आता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। और उसको जब हम डिवाइड करते हैं, उसको जब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स से। किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स से। तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? ईपीएस आता है। क्या आता है? ईपीएस। ओ बेटा, यहां तक समझ में आया है सबको? हाँ। कौन सा 40,000 बेटा? हाँ। ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया ना, देखना लिखा तो मैंने माइनस प्रेफरेंस। अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस किया है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। ये माइनस किया ना प्रेफरेंस डिविडेंड। 5 लाख की कैपिटल थी प्रेफरेंस कैपिटल, 8 लाख की कैपिटल थी प्रेफरेंस कैपिटल 5% वाली। तो 8 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए अरे हाँ ना बोलो ना यार। हाँ। 1,60,000 डिवाइड कितना? 3 पॉइंट, कोई बात नहीं 3.2 ले लो।
1,60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आ रहा है? ठीक है, 3.2 ले लो, कोई बात नहीं। मैंने 3.21 लिख दिया था गलती से। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ तुम लोग की तसल्ली के लिए, हालांकि एक बार बन जाना चाहिए था, बट स्टिल दे रहा हूँ। चलो जल्दी लिखो। ईपीआईटी 15 लाख, 12% डेट 10 लाख, टैक्स रेट 40%, प्रेफरेंस कैपिटल ऊपर के नीचे, प्रेफरेंस कैपिटल 5%, 9 लाख, इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 ईच 12 लाख, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 180। जल्दी करना हाँ। ₹12 लाख। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स का। बेटा, एक जन्म लगाओगे क्या क्वेश्चन करने में? इससे इजी क्वेश्चन नहीं बना होगा पूरे सीएस की पढ़ाई के लिए।
बच्चों, एक जन्म लगा तुम लोग को ये घटिया क्वेश्चन करने में। बेटा निकिता हो गया? हाँ बोली ना बोली? हाँ। यहाँ हुआ, क्या नाम है इसका? यहाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, पीछे हो गया। सबका हो गया, सबका हो गया। क्या नाम है? अरे यार, ज्योतिष का हो गया। ऑलमोस्ट हुआ है अभी। ज्योतिष्का के पीछे दीदी का नाम भूल जाता हूँ मैं। दीदी हो गया। चलो, ईबीआईटी कितना दिया था बताओ मेरे को, फटाक से ईबीआईटी बताओ कितना दिया था। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना माइनस होगा? 10 लाख का 12%, यानी कितना हो जाएगा? 1,20,000। माइनस करो, कितना आएगा ईबीटी? 13,80,000। अब इसमें से टैक्स माइनस करो 40%। माइनस करने के बाद बता रहे हो 8,28,000। ये क्या आया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आया है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब क्या करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना माइनस करोगे? 9 लाख का 5%, कितना हो जाएगा? 45,000। 828 माइनस 45,000 करो। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, यही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। है पगली? ₹12 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी 1,20,000। 6 पॉइंट इंटू 100 किया होगा ना? अच्छा, ये भी तुम्हारा वो आया, ईपीएस आया है। ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस कितना है बताओ? के कितना आया? के ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, ये क्या आ गया? के। ये क्या आ गया? के। ये के कौन सा है? आफ्टर टैक्स। कौन सा है? टैक्स रेट कितना था? 40%। टैक्स रेट कितना था? 40%। तो बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 3.625 डिवाइडेड बाय 60%। अरे यार ठीक है यार, यहां तक समझे कि नहीं समझे? हाँ ना बोलो। ये होता है तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चंस विदाउट ग्रोथ। अब अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ की। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था? अब लिखो के ई विथ ग्रोथ। अगर आप समझना ध्यान से, आज आपने एक शेयर खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का। कुछ लिखना नहीं है, बस सुनना है, सब रफ है अभी। आपने एक शेयर खरीदा 500 रुपए का आज, और आज ही आपको डिविडेंड मिल गया 50 रुपए। कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसी दिन आपने शेयर खरीदा। तो क्या ये 50 रुपए की रिटर्न इस 500 रुपए की है कि नहीं है? मेरा सवाल समझे। आज मैंने एक शेयर खरीदा 500 रुपए का, और आज ही डिविडेंड मिल गया। तो ये जो डिविडेंड मिला है, क्या ये 500 रुपए की रिटर्न है या नहीं है? अपन तो इसको ऐसे मानेंगे नेट 450 में खरीदा। बोलो हाँ है नहीं? क्योंकि रिटर्न कब मिलता है? जब पैसा लगाते हैं, उसके बाद समय बीतता है, उस समय का पैसा मिलता है। हाँ ना बोलो ना यार। आज एफडी करोगे तो 1 महीने बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। जो 1 साल बाद का रिटर्न करोगे वो 1 साल का इंटरेस्ट होगा। राइट? नहीं आ रहा है? तो अगर आज आप जो प्राइस लगाते हो वो होता है P0, आज आप जो पैसा लगा रहे हो वो क्या होता है? P0 शेयर पे। इस पे जो आज डिविडेंड मिला उससे मतलब नहीं है, जो डिविडेंड क्या मिलेगा? कल मिलेगा, उससे मतलब है। बोलो हाँ है नहीं? इसलिए क्या होता है? D1। क्या होता है? D1। पैसा लगाया आज P0, पैसा लगाया आज P0, इस P0 पे कल डिविडेंड मिलेगा, यानी कि D1। अरे हाँ बोलना यार। तो D1 अपॉन P0 इंटू 100। इतना मैंने डिविडेंड से कमाया। इतना मैंने काहे से कमाया? डिविडेंड। ओए, इतना मैंने काहे से कमाया? डिविडेंड। प्लस कंपनी मुझे ग्रोथ भी देने वाली है। प्लस कंपनी मुझे क्या देने वाली है? ग्रोथ भी देने। उस ग्रोथ को भी जोड़ दूंगा तो मेरा के ही आएगा। तो मेरा क्या आएगा? के ही। एक बार फिर से करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला के ही का? अरे क्या होगा फॉर्मूला के ही का? D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। यस और नो? हाँ या ना? हाँ। अब एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। आओ देखो, सीधे क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा मजा आता है जीवन में। द एवरेज
क्या हो गया बेटा? कोई दुख दर्द पीड़ा जीवन में? सर में दर्द, पेट में दर्द? द द एवरेज रेट ऑफ, मैं सर हूं, मेरे को बता दो। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर लास्ट 5 years इज 21%। ठीक है। द अर्निंग ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 3%, यानी ग्रोथ कितनी बोली है? 3%। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी बोली है? 105 रुपए। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो डिविडेंड कितना है? 21। हर साल मिलता है यानी अगले साल ही मिलेगा। आज पैसा कितना फंसा हुआ है? 105। कितना फंसा हुआ है? 105। आज पैसा फंसा हुआ है 105। कल डिविडेंड मिलेगा 21 और ग्रोथ रेट है 3। ग्रोथ रेट है 3। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? D1 कितना है? 21। हाँ ना बोलना यार बेटा, यहां देखेंगे सब लोग। D1 कितना है? 21। आज पैसा कितना लगा हुआ है? 105 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितना हुआ। करो तो 2 मिनट बता रहा हूं कितना आएगा। 20% बोलो हाँ। प्लस ग्रोथ कितनी चाहिए? 3%। तो 20 + 3 कितना हो गया? 23%। के ही कितना आ गया तुम्हारा? 23%। इतना ही आया क्या? हाँ। 21% दिया हुआ है, हम 100 रुपए ही मान के चल रहे हैं। हम 100 रुपए ही मान के चल रहे हैं, इसलिए 100 का 21%, 21 आया। क्या बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से। D1 कितना था? ओए D1 कितना था? 21। प्लीज बेटा, D1 कितना था? 21। आज पैसा कितना फंसा हुआ है? 105। कितना फंसा हुआ है? 105। तो D1 अपॉन P0, 21 इंटू 105 इंटू 100। इतना मुझे मिला है डिविडेंड से, इतना मुझे मिला है। +3% मिलेगा ग्रोथ से, +3% मिलेगा ग्रोथ से। तो टोटल रिटर्न कितना हो गया? 23%। कितना हो गया? 23%। तो सादा सूदा फॉर्मूला ये हुआ, D1 अपॉन P0 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100। ये आ गया 20। बोलो हाँ या नहीं? ये परसेंट में रहेगा और ये परसेंट में रहेगा, परसेंट परसेंट मिलके 23% हो जाएगा। सीधे सीधे से कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। हाँ। डिविडेंड मार्केट प्राइस पे नहीं होता है। अरे 21% जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो या तो फेस वैल्यू पे करती है या तो अर्निंग पे करती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी अब मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको कि 20% डिविडेंड, 8% डिविडेंड वो कंपनी या तो अर्निंग पे देती है या तो फेस वैल्यू पे देती है। नॉर्मली अर्निंग पे देती है। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो हमने 100 रुपए मान लिया है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे वाले और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ ना बोलो। मेन आगे की बात देखो। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमने निकाल लिया। प्लीज यहां देखेंगे। दूसरा क्या है? डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म राइजेस टू 5%। मतलब वो बोल रहा है कि ग्रोथ कितनी हो जाए? 3 की जगह 5 हो जाए। बोलो हाँ या नहीं? और वो बोल रहा है मार्केट प्राइस निकालो। क्या निकालो? मार्केट प्राइस निकालो। के क्या रहे? सेम रहे। के क्या रहे? सेम रहे। अभी के कितना है मुझे बताओ? 23 आया। सेम के पे मार्केट प्राइस अगर ग्रोथ रेट 5 हो गई तो क्या होगा बताओ? के कितना है? 23। हाँ। इज इक्वल्स टू 21 अपॉन P0 मुझे निकालना है। मार्केट प्राइस निकालने बोल रहे हैं ना। इंटू 100। अरे हाँ बोलना यार। +5%। हाँ बोलो। कैसे सॉल्व करोगे? 5 को वहां भेज दोगे पहले। तो 23 - 5 कितना होगा बताना मुझे? 18%। हो यहाँ पे? बेटा जब मैं बोल रहा हूं तब नहीं लिखेंगे। इज इक्वल्स टू 21 अपॉन P0। तो P0 कैसे आ जाएगा बताओ? 21 डिवाइडेड बाय 18%। करो सोल्व, कितना आ रहा है? कितना आया? 116.67 रुपीज। कितनों को ये समझ में आया? उठाओ। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया था कि ग्रोथ 5% हो जाए 3 की जगह और मार्केट प्राइस सेम रहे, के ही सेम रहे, के ही सेम रहे। मार्केट प्राइस निकालो। हमने के ही 23 निकाल चुके थे। बोलो हाँ। D1 अपॉन P0। सुन रहे हो डेड बॉडीज? P0 तुमको दिया हुआ है इंटू 100 प्लस ग्रोथ। कितनों को समझ आया? पक्का आया? चलिए आगे देखिए क्या पूछा उसने। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, ग्रोथ रेट इज 5%, यानी के ही कितना लोगे? 20%। बोलो हाँ। ग्रोथ कितना लोगे? 5%। डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अज्यूमिंग द सेम डिविडेंड पर शेयर। आप एक बार सॉल्व करके दिखाओ तीसरा वाला। क्या बात समझ में आ रही है? उसने क्या बोला है? कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 ले लो 21 की जगह। क्या ले लोगे? 23 की जगह कितनी ले लोगे? 20। डिविडेंड सेम है, ग्रोथ रेट 5 है, प्राइस निकालना है। सेम क्वेश्चन है, आपको करना है। हाँ।
2 मिनट में छोड़ रहा हूँ ना। चलो हो गया। बेटा कितना आया आंसर, प्लीज बताओ ना मुझे, कितना आया आंसर? 100? सबका आया 100? बेटा बेटा बेटा, ओए ओए ओए, पहले यहाँ 140 आ गया सबका। किसका नहीं आया? किसका 140 नहीं आया? क्यों नहीं आया? D1 कितना है बेटा? 21। P0 निकालना है, इंटू 100 प्लस G5, और KE कितना है? अब अगर आप इक्वल टू यहाँ वहां सही से नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा? ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए था। 20 - 5 कितना हो गया? 15। 21/P0 इंटू 100। ये यहाँ कर दो, ये यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा? P0 = 21/15 इंटू 100, या 15%, एक ही बात है, करो सॉल्व, कितना आएगा? सॉरी, 140 पूरा, कोई पॉइंट में नहीं आया कि नहीं आया? आया ना, बोलो। अगर ये एक बार में नहीं आ रहा तो तकलीफ है बेटा, जीवन में बहुत इजी है ये, पक्का चल जाएगा। चलिए आज मैं इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि आज सिर्फ 1 घंटे की क्लास थी, बाकी का अपन कल करेंगे। आज की क्लासेस थोड़ी सी छोटी छोटी सी हैं, बाकी कल अपन फिर कैरी ऑन करते हैं। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? सेम क्वेश्चन करके आएंगे एक बार फिर से, चलेगा क्या? सब लोग रिपीट करके आएंगे?